हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में एसपी का आपका चैप्टर नंबर 2 जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको हम रिवाइज करेंगे। अभी ये जो चैप्टर है इसके मैं 2 लेक्चर्स लूंगा टोटल, ठीक है। रिवीजन के लिए अपने को 2 लेक्चर्स तो लगेंगे। 2 लेक्चर्स में आपको ये पूरा चैप्टर में रिवाइज करवा दूंगा अच्छे से, डिटेल में, विथ हैंड रिटन नोट्स। तो देखो, आज के पार्ट में हम करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में, हम कंपनी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, ये इतना तो आया समझ में आपको? यस। सो लेट स्टार्ट द रिवीजन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और वो हम डिटेल में देखेंगे एक एक। सबसे पहले तो सोल ट्रेडर, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिर्फ एक बंदा काफी है, बराबर। दूसरा पार्टनरशिप, मतलब क्या, एक से ज्यादा बंदे होते हैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। पार्टनरशिप के लिए 2 बंदे तो लगेंगे ना, ऑब्वियसली। फिर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एडवांस वर्जन है पार्टनरशिप फर्म का। उसके बाद कंपनी, आपको पता है कंपनी का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम बोलते हैं HUF, या तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। और देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हम आज के इस लेक्चर में सोल ट्रेडर कवर करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म कवर करेंगे, एलएलपी फॉर्म कवर करेंगे, HUF कवर करेंगे, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यस। सो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये समरी नोट्स आपको अगर चाहिए तो मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा। उस ग्रुप में ये सारे नोट्स मैं भेज दूंगा आपको, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा सर लेक्चर के बाद कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये समरी नोट्स आपके लिए बनाए हैं। ओके, यस। सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जिसको ओन कर रहा है, जिसको मैनेज कर रहा है और जिसको कंट्रोल कर रहा है एक बंदा सिर्फ, ठीक है। सिर्फ एक बंदा काफी है। इट इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। उस बंदे को हम बोलते हैं सोल ट्रेडर, बराबर। तो सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन बनाता है सर? जैसे कि आपके स्टेशनरी शॉप्स वगैरह होते हैं, मेडिकल शॉप्स वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे लेवल के बिजनेस है ना, तो ये बिजनेस होते हैं सब सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अभी इसके हम देखेंगे फीचर्स। इसका कोई गवर्निंग लॉ नहीं, बराबर। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, आपको सिर्फ एक लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद ये स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं ना, उनके लिए ये अच्छा है। वड़ा पाव का बिजनेस करना है आपको, कंपनी डाल के क्या करोगे भाई, इतना सारा कंप्लायंस होता है। आप सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस करो, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज वगैरह कुछ नहीं है। बस एक ठेला लगाओ मस्त, नहीं तो एक शॉप खरीदो, रेंट दे दो, और फिर अपना वड़ा पाव का शॉप स्टार्ट कर दो। उसके बाद नो स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर किस केस में होता है सर? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या होता है कि जो बंदा कंपनी बनाता है, मतलब जो भी बंदे कंपनी बनाते हैं और कंपनी, ये हम डिफरेंट पर्सन्स ट्रीट करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या, जो बंदा बिजनेस बना रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और बिजनेस, इसको हम ट्रीट करते हैं सेपरेट पर्सन्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसका कोई सेपरेशन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता, क्यों? एक ही बंदा मैनेज करना है बिजनेस को, बराबर है। ऑब्वियसली अभी आप बोलोगे सर मेडिकल में तो 2-4 लोग भी काम करते हैं, तो अरे बेटा मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट तो शेयर नहीं करते ना, वो सैलरी देंगे ऑब्वियसली। अगर वर्कर रखे तो सैलरी वो देंगे उनको, बट प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप नहीं है, नो प्रॉफिट डिवीजन। उसके बाद सारे जो डिसीजन है बिजनेस के कौन लेता है? एक सिंगल बंदा लेता है, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर या तो सोल ट्रेडर। और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आपको तो पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, उसके बिजनेस के एसेट्स अगर कम है, उसके लाइबिलिटी ज्यादा है बिजनेस के, तो उस केस में उसके पर्सनल जो एसेट्स है, वो पर्सनल एसेट्स बेच के भी उस बंदे को पैसा देना पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को, बराबर। मतलब क्या, उसके बीवी के गहने जाएंगे क्या सर? यस, ऑब्वियसली जाएंगे। अगर पैसे कम हो गए तो बीवी के गहने भी जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पार्टनरशिप फर्म। ये जो बिजनेस है, इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर पर्सन, बराबर। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक ही बंदा काफी था। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 लोग तो हमको चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ा स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं।
ओके, उनको क्या बोलते हैं हम, वो पर्सन्स को बोलते हैं हम पार्टनर्स। क्या बोलते हैं हम, पार्टनर्स। इसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बराबर, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद अभी हम फीचर्स देखेंगे पार्टनरशिप फर्म के। सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं मिलता, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयरिंग होता है एग्रीड रेशो में। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। क्यों सर, क्योंकि अभी एक ही बंदा काफी नहीं है ना, अभी 2 और मोर पर्सन्स मैनेज कर रहे हैं बिजनेस, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो शेयर होगा, लॉस भी होगा तो भी शेयर होगा। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है रिटर्न फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में रेशो लिखा होता है, उस हिसाब से ये पार्टनर सब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपको एक डाउट आएगा, सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है तो क्या करें, तो डोंट वरी। तो अगर 2 पार्टनर्स है तो 50% होगा, 3 पार्टनर्स है तो 33.33%, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयर होता है। एग्रीमेंट बनाना पड़ता है आप, बराबर है सर, ये आपको पता है। मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स होंगे। उसके बाद कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल सिर्फ एक ही बंदा कंट्रीब्यूट करता है, बराबर, क्योंकि एक ही बंदा चला रहा है ना बिजनेस, ओनर भी एक ही है। उसके बाद तीसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम बोलते हैं LLP। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप। क्यों सर, ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे बोला है कि दोनों का, कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉम्बिनेशन है। क्यों सर, अब इसके फीचर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है, मतलब क्या, जो पार्टनर्स है ना जिन्होंने LLP बनाए है और ये LLP, ये बोथ आर सेपरेट, बराबर है, ये दोनों सेपरेट पर्सन हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनर्स का क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनर्स का। उसके बाद मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स इस केस में हो सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स इस केस में हो सकते हैं। माय बैड, एक गलती हुई मेरे से, इसमें 50 नहीं लिमिट होता है, ठीक है, गलती से मैंने वो पार्टनरशिप का ही फीचर लिखा था, इसमें होता है सर अनलिमिटेड पार्टनर्स, ऐसा लिमिट कोई नहीं है, अनलिमिटेड पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक करेक्शन था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ऑब्वियसली, फिर मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स इस केस में नहीं चाहिए अपने को। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्स टू मैक्स 50 की लिमिट है, इस केस में अनलिमिटेड पार्टनर्स है, जितने चाहिए उतने पार्टनर्स आप बना सकते हो, बराबर। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कोई भी लिमिट नहीं होता है, जितना कैपिटल आपको कंट्रीब्यूट करना है आप उतना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इट इज सिंपल टू फॉर्म, इजी है फॉर्म करना कुछ, बट इसके लिए लॉ कंप्लाई करना होता है आपको। LLP के केस में लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के केस में और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इतने लीगल कंप्लायंस कुछ नहीं होते, मतलब ना के बराबर है, बट इस केस में लीगल कंप्लायंस होते हैं। LLP के केस में बहुत सारे लीगल कंप्लायंस होते हैं। आप अगर CS करोगे तो आपको पता चलेगा, ओके, क्योंकि CS में ये सिलेबस बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बहुत कम होती है। ये सारे हो गए आपने LLP के फीचर्स। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स है इसमें, तो देखो कैसे फीचर्स है। देखो यार, इसमें पार्टनर जो है वो पार्टनर्स 2 रख सकते हो मिनिमम, मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम पार्टनर के केस में अनलिमिटेड है, बराबर है, मतलब लिमिट नहीं कोई। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स होते हैं, LLP के केस में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है LLP में, वो भी फीचर है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, बराबर है, किस केस में, कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इस केस में लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो भी लिमिटेड होती है, बराबर है। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब क्या, एक ही फैमिली है जो अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रही है। मतलब समझो मैंने एक बिजनेस फॉर्म किया, मेरा समझो बिजनेस है ज्वेलरी का, अभी मैं चला रहा हूँ मेरा बिजनेस, उसके बाद मेरे बच्चे चलाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे चलाएंगे, तो ये बिजनेस फैमिली रन बिजनेस है, इसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका गवर्न कौन करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट इसको गवर्न करता है। गवर्न मतलब क्या, कंट्रोल करता है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लॉ लिखा है, मेंशन किया है, जो कंप्लायंसेस, इसको फॉलो करना होगा। जॉइंट हिंदू फैमिली जो है ना, वो इंडिया में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है।
इसमें होता है कर्ता। कर्ता जो मैनेजर होता है बिजनेस का या कंट्रोलर ऑफ बिजनेस, सारे जो बिजनेस डिसीजंस है वो कर्ता लेता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो को पार्टनर्स होंगे, को पार्टनर्स मतलब क्या, अदर फैमिली मेंबर्स, एक होता है कर्ता जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ फैमिली, जो बिजनेस मैनेज करेगा, सारे डिसीजंस वही लेता है, बट ऑब्वियसली वो तो अपना फीडबैक लेगा ही, फीडबैक तो लेगा ना मेंबर से, बराबर, को पार्टनर से। वो पूछेगा कि आपका डिसीजन क्या है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे। ऐसा डायरेक्टली करता डिसीजन कभी लेता नहीं है। फीचर्स देखो, मेंबरशिप आपका इसमें आ जाता है बाय बर्थ, मतलब क्या, आपको कोई शेयर वगैरह परचेस करने का जरूरत नहीं है। कंपनी के केस में कैसे है, मेरे को अगर रिलायंस का मेंबर बनना है तो मेरे को उसका शेयर परचेस करना पड़ेगा, उस केस में मैं रिलायंस का मेंबर या शेयर होल्डर बन सकता हूँ। बट आपको एचयूएफ की मेंबरशिप कैसे मिलेगी, बाय बर्थ, आपका बर्थ हुआ तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। फैमिली का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता, जो कि सारा बिजनेस मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। अदर जो मेंबर्स है उनको हम बोलते हैं को पार्टनर्स, मतलब एक कर्ता होता है और बाकी सारे को पार्टनर्स होते हैं। जो लाइबिलिटी होती है ना कर्ता की, वो अनलिमिटेड होती है। देखो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड किसकी होती है, कर्ता की, और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। देखो, ये ध्यान में अपने को रखना है चीज, कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है लाइबिलिटी। उसके बाद सर नेक्स्ट जो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फीचर्स है अभी हम देखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, इट इज एन वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो कि फॉर्म किया है टू अचीव सम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो, यहाँ पे क्या है, जबरदस्ती नहीं बुला रहे हैं लोगों को, इट इज एन वॉलेंटरी एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, वॉलेंटरी लोगों का ग्रुप है जो कि उन्होंने बनाया है। क्यों सर, कुछ तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है उनके, मतलब फाइनेंशियल होंगे ऑब्जेक्टिव्स, इसके लिए उन्होंने ये ग्रुप बनाया है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से होते। सर आपने ऊपर तो बोला यार इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, और आप नीचे की लाइन में बोल रहे हो सर्विस ओरिएंटेड है, ये क्या लगा रखा है सर। देखो यार, मेरे को एक बताओ कि कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लॉस में काम करेगा क्या, नहीं। कभी भी लॉस में, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओ भी हो, वो कभी लॉस में काम नहीं करता। सबका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। बट क्या होता है, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका सिर्फ मोटिव होता है कि हमको पैसा कमाना है। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनका ऑब्जेक्टिव पैसा थोड़ा हम कमाएंगे बट समाज का ज्यादा भला करेंगे, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव मेन होता है। इसलिए क्या बोला, ये सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो एग्जाम्पल है मैंने सबसे नीचे दिया है, बट हम पहले फीचर्स देखेंगे, उसके बाद मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो महाराष्ट्र में कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कंपलसरी है सर, महाराष्ट्र में कंपलसरी है इसका रजिस्ट्रेशन। फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, देखो इसकी जो मेंबरशिप है ना, ओपन टू ऑल, आओ जाओ घर तुम्हारा जैसा है, मेरे को मेंबर होना है मैं भी हो सकता हूँ। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई मिल्क रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, ठीक है, बराबर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है इसका कंपलसरी है महाराष्ट्र में, ये देखा। मिनिमम 10 लोग तो चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, बराबर, बट मिनिमम के लिए लिमिट है। लाइबिलिटी जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की, वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और इनको इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं इनके मेंबर को। मतलब क्या, एक मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। मैं एक मेंबर हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मेरे को 10 वोट नहीं मिलेंगे सर, ठीक है, मेरे को एक ही वोट मिलेगा। देखो एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, अमूल। आप शॉक हो गए कि आपको पता ही नहीं है, आप, हम सबको लगता है कि यार अमूल एक कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, इतना पैसा कमाती है, ऐसा नहीं है सर। अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो क्या करती है, सब फार्मर्स जो है ना, उनके बहुत सारे फार्मर्स है, 30-40 लाख फार्मर्स से अमूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मिल्क लेती है और वो क्या करती है, उससे प्रोडक्ट्स बनाती है और वो मार्केट में बेचती है। जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसका सर्टन परसेंटेज वो उन फार्मर्स को देती है, और ऊपर से जो मिल्क का पैसा है ना, वो भी फार्मर्स को वो मिलता है, ठीक है। आया आपको समझ में, बहुत इजी है सर, एकदम अच्छे से मैंने सब करवा दिया है आपको। ये जो 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटेल में हमने अभी डिस्कस किए। पहला क्या था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा क्या था पार्टनरशिप, तीसरा था एलएलपी, फोर्थ देखा जॉइंट हिंदू फैमिली, फिफ्थ देखा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।